टी-शर्ट ये वाली पहले बॉडीगार्ड की फील्ड में आते ही मतलब गो स्टार्ट हो गया। हे गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24/7 पर। और यूपी अड्डा की एक बेहतरीन टीम हमारे साथ खड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी अड्डा की टीम में हमारे साथ शुजाउद्दीन सर है, हमारे साथ तुष मैडम है, हमारे साथ शुभम मैडम है और हमारे साथ रिया मैडम है। तो यूपी अड्डा 247 पर जो एक बेहतरीन तरीके से आपको यूपीएसआई और सभी क्लासेस की तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी हो, चाहे वो तैयारी यूपीएसआई की हो, चाहे आरओ की तैयारी हो, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी हो, सभी की तैयारी आपको जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। तो जल्दी से 1 बाय 1 हम टीम से जानेंगे कैसे यूपीएसआई में सिलेक्शन कराएंगे, कैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी में सिलेक्शन करवाएंगे। 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है, उन सब के बारे में एक बार हम लोग जानेंगे और एक बार उस पर वर्कआउट करेंगे। तो शुजाउद्दीन सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, मैथमेटिक्स की क्लास आप लेते हैं, बहुत बच्चा आपको लाइक करता है, सभी को हालांकि लाइक करता है, लेकिन उसके पीछे क्या तरीका, क्या टेक्निक आप यूज करते हैं? और अड्डा 247 पे जो बच्चे भी ये सेशन देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो उनसे बस एक ही हमारा निवेदन है कि वह हमारे चैनल को यूपी अड्डा 247 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वहां पे वो इंपॉर्टेंट सेशन है जो यूपी एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% कराएंगे। जी शुजाउद्दीन सर। तो सर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, एक बार तो सभी बच्चों का स्वागत है यहाँ पे। और यूपी अड्डा 247 चैनल पे जो हमारा यूपीएसआई का बैच चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो एक्सपीरियंस। जैसे टुश मैम 11 साल से पढ़ा रही हैं, मैं पिछले 6 साल से यूपीएसआई पढ़ा रहा हूँ, तो यूपीएसआई पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एसएससी अगर पढ़ लिया है तो आपको यूपीएसआई हो जाओगे, बैंकिंग अगर पढ़ लिया तो यूपीएसआई कर लोगे, क्योंकि यूपीएसआई की जो मैथमेटिक्स है ना वो बिल्कुल ही अलग है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस लेवल के आते हैं, नंबर सिस्टम के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस लेवल के आते हैं। हर एक चैप्टर सेट थ्योरी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं, ना एसएससी में पूछी जाती है ना तो बैंकिंग में पूछी जाती है, बट यूपीएसआई के एग्जाम में सेट थ्योरी भी पूछी जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, मीन मीडियन मोड पूछा जाता है। यानी कि एसएससी का भी कवर होता है, बैंकिंग का भी कवर होता है, हर एक एग्जाम का कवर होता है। तो जब तक आपको पिछले ईयर से अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, तब तक आप गलत ट्रैक में तैयारी करते रहोगे। सर एक चीज कहेंगे, पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन को शेयर करो, क्योंकि ये जो बेहतरीन टीम है, जो रिया मैम है और शुभम मैडम है हमारे साथ, तुष मैडम है और हमारे साथ हैं शुजाउद्दीन सर, तो यहाँ पर एक बेहतरीन टीम जो आपके साथ आपको नॉलेज शेयर कर रही है। भैया पहले शेयर करो, जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़ो, क्योंकि इस चैनल पर आपको आना है, सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है, फटाफट स्टार्ट करिए, लोगों को शेयर करना। जी शुजाउद्दीन सर, आप कुछ बोल रहे थे। वीडियो को सर सभी लोग बच्चे जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि यूपी के लिए एक अलग से सर ने चैनल बनवा रखा है। अड्डा 247 ने अलग से एक चैनल बनवा रखा है, यूपी अड्डा 247, जिसमें यूपी की सभी वैकेंसी के लिए क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की हो या आरओ एआरओ की हो। तो अगर हम बात कर रहे थे यूपीएसआई की मैथमेटिक्स की, तो उसकी जो मैथमेटिक्स है भैया बहुत अलग लेवल की है, बहुत अच्छे लेवल की है। तो उसके लिए आपकी क्लासेस जो चलती है, सुबह 9 बजे से मैथ्स की क्लास चलती है, जिसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक खत्म कर रखा है, और 3 घंटे की मैराथन क्लास अभी संडे को खत्म हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन एक दिन में कवर किए थे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे हर एक टॉपिक से। तो इसी तरह से हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फ्री में यूट्यूब में क्लासेस चल रही हैं। सेम कंडीशन यूपी ट्रिपल एससी की भी है, तो यूपीएसआई की और यूपी ट्रिपल एससी में इन्हीं दोनों चीजों में मैथ्स आती है, आरओ में चलो बाकी सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स नहीं आ रही है, बट एसआई और ट्रिपल एससी की मैथ्स में फुल मार्क्स लाने की मेरी गारंटी है। बस आपको डेली क्लास को ऐसे ही देखते रहना है। कल भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने साथ में प्रैक्टिस की है। जैसे कि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने सर पहले से पढ़ रखा है, तो भाई पढ़ भले ही जितना रखा हो, बट जब तक यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो 40 में 40 आने से रहे। 40 की टाइमिंग क्या बच्चे ये भी जानना चाहते हैं? सुबह 9 से 10, सुबह 9 बजे, जब भी सुबह आप लोगों की गुड मॉर्निंग हो, तो सुबह 9 बजे से आप लोगों की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाती है। 9 से 10 नंबर सिस्टम शुरू हुआ था आज की क्लास देखिए, और कल नंबर सिस्टम में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, तो वहां पे उसकी जो क्लास होने वाली है वो अभी हमारी 2 से 3 होने वाली है। डेली 2 से 3 रेगुलर क्लासेस चलती है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसके अंदर लेखपाल की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी, गन्ना वाली, गन्ना पर्यवेक्षक का जो होता है आपका, मंडी परिषद वाली, तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी के लिए एक एग्जाम कंपलसरी हो चुका है, जो है पेट। तो उसकी भी मैथ्स 2 से 3 पढ़ाई जाती है। तो ये हो गई मैथ्स की बातें। मैथ्स अगर आपको करनी है तो बस आपको डेली लाइव सुबह 9 बजे आना है और यूपीएसआई की बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, और 2 से 3 यूपी ट्रिपल एससी के बैच को ज्वाइन करना है। अब आपको बताएंगे कि मैम रीजनिंग की तैयारी कैसे करवा रही हैं। हेलो एंड गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का यूपी अड्डा 247 चैनल में।
देखिए, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई का जो बैच है हमारा रीजनिंग का, वो मॉर्निंग वो आपका नून में 12 बजे से लेके 1 बजे तक स्टार्ट होता है। और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के जो क्लासेस है वो 3 से 4 आपकी रीजनिंग होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यूपीएसआई में जो है वो आपका बैंकिंग एंड एसएससी दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो भाई, रीजनिंग तो सबको आती है, ठीक है, रीजनिंग सबको आती है, लेकिन मेन है कि रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आना एक अलग बात है, लेकिन स्पीड में सॉल्व करना वो अलग बात है। और अगर आप स्पीड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आता तो बहुतों को है लेकिन स्पीड बहुत कम लोगों की होती है। इसलिए यहाँ जो आपका ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको कैसे रीजनिंग सॉल्व करनी है, कितने शॉर्ट ट्रिक में, कितनी कम समय में आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब रही बात यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जिसके बारे में आप सभी को पता है क्या है, ये आपका 2 वर्षीय एग्जाम है, यानी कि प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका पीईटी का फुल फॉर्म है। इसमें क्या रहता है, आपका जो जितने भी चकबंदी लेखपाल है और गन्ना पर्यवेक्षक है, राज्य कृषि मंडी उत्पादन परिषद जो है, इन सब की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपके दो टाइम आपके एग्जाम होंगे साल में। ठीक है, उन ईयरली 2 एग्जाम होंगे जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें अगर आप पास है तभी आप इन सब का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसकी भी प्रॉपर तैयारी यहाँ पे इस चैनल पे कराई जाती है। और उस तैयारी के लिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपके इस चैनल पे आपसे जुड़ी रहती है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आप पढ़ने में कीजिए, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। तो बस आज इतना ही मेरे हिसाब से। अब इसके बाद आपको बताएंगे जे वाले मैम, शुभम मैम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ वो सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके आप कोई भी एग्जाम पढ़ लो, यूपी का नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि यूपी के लिए पढ़नी है आपको, आप हर एग्जाम के लिए पढ़िए स्टैटिक जीके। कोई भी एग्जाम उठा लो, एनटीपीसी उठा लो, कोई भी पुलिस का, कांस्टेबल का, एसआई का, कोई भी एग्जाम उठा लो, आपका स्टैटिक जीके उसके अंदर मस्ट है। ठीक है, राजस्थान का उठा लो, यूपी का उठा लो, मध्य प्रदेश का उठा लो, हरियाणा का उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, स्टैटिक जीके तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब क्या बात आती है, मैम ने बोला जैसे कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है रीजनिंग में, वैसे ही स्टैटिक जीके में आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आंसर आता है तो आपने टिक कर दिया, अदरवाइज आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे और वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आपकी यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्टैटिक जीके में, कि अगर आता है तो मिनट सेकेंड्स में, है ना, सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाना है, अगर नहीं आता तो फिर उस पोर्शन को छोड़ दिया। और वो पोर्शन ऐसा है जो मेरिट बनाता है आपकी। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है आपका, कंप्यूटर सब्जेक्ट है। कंप्यूटर भी ऐसा जो आप बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, यूपीएसआई में भी आपको दे दिया है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भी आपको दे दिया है। पीईटी में आपको क्या करना है, ट्रिपल सी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। एक एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम एक और देना पड़ेगा। तो दोनों सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपकी मेरिट बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों आपने मेरे से ही पढ़ने हैं, तो आ जाइएगा। मतलब सुबह जो क्लास होती है वो आपकी 11 बजे होती है, ठीक है, ये यूपीएसआई की होती है। पेट की वाली पीईटी वाली एग्जाम जो आपकी क्लास होती है वे होती है आपकी 4 बजे। उसके बाद जो आपकी कंप्यूटर की क्लास बच जाती है वो दोनों कॉमन क्लास होगी, और आज से ही स्टार्ट हो रही है 5:30 बजे रोज आपकी, मतलब आज तो आपके 5:30 हो रही है। तो कंप्यूटर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आपको वो मेरिट बनाएगा। अगर नहीं पढ़ी ना तो फिर रोओगे बाद में, ठीक है, तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपके मेरिट वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं चलूंगी रिया मैम की तरफ। रिया मैम 1 मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये एग्ज़ाम कब होगा, ये लेखपाल का। देखिए, ये आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ये भी आपका कब जा रहा है, मई में जा रहा है। और यूपीएससी ट्रिपल पीटी जो है इसका भी एग्ज़ाम आपका ये मई और जून के बीच में जाने वाला है, जिसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मई जून के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और हाँ 50,000 वैकेंसी है, ये याद रखिएगा। लेखपाल का कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है इस साल। जो बच्चा पूछ रहा है कि लेखपाल का एग्जाम कब होगा, लेखपाल का एग्जाम सबसे पहले जो होगा वो यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी कंडक्ट करा रहा है, उसी के थ्रू आपका, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो, सारी की सारी वैकेंसी जो है वो पीटी के थ्रू ही होने वाली हैं। तो उनका कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एस सी जब पीटी कंडक्ट कराएगी, जो कि अभी मार्च एंड तक या अप्रैल स्टार्टिंग में फॉर्म आने वाला है, तो मई जून में ही आपके एग्जाम होने के चांसेस है, चाहे वो यूपीएसआई का हो चाहे वो पीटी का हो। मैम हाँ जी, गुड आफ्टरनून, मैं रिया राठौड़। तो मेरे पास जो आपका सब्जेक्ट है वो है मूल विधि प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना, यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 24 से लेके 25 क्वेश्चन, कितने 24 और 25 क्वेश्चन केवल हमारे मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना, यूट्यूब पे आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यूपीएसआई में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक भाग है ना, वो हमें
पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कितने, कम से कम 10 टॉपिक होंगे जो हमें दिए हैं। लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन जो पूछता है वो ऊपर ऊपर से ना उठा के हमें डीप में क्वेश्चन पूछता है ना, क्या करता है, हमें डीप में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आप सबसे मेन बात आ जाती है अपनी आईपीसी की, यानी मूल विधि की, कि हम मूल विधि में क्या क्या पढ़ते हैं। तो मूल विधि में जैसे हम पढ़ते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके अलावा आरटीआई एक्ट, आरटीई एक्ट, इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ते हैं, पर्यावरण संबंधित अधिनियम हम पढ़ते हैं, जनहित याचिका पढ़ते हैं, पीआईएल। और जैसे कल जो हमारी मैराथन क्लास हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, यानी मैंने उसमें क्या कराया था, आपको प्रीवियस ईयर करवाए थे। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे थे जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम जो आपने बताया वो हमने अभी किसी चैनल पे नहीं पढ़ा। यानी इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि जब वैकेंसी आने वाली है तो सभी चैनलों पे कुल मिला के होड़ लगी हुई है ना, कि ये भी यूपीएसआई करवा रहा है, ये भी यूपीएसआई करवा रहा है। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है ना, ये तय आपको करना है कि कौन आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है ना। इसका मतलब जैसे आप प्रीवियस ईयर भी लगा रहे होंगे, तो जैसे हमारी टीम जो 8 बजे से लेके 1 बजे तक यूपीएसआई के लिए आपके लिए मेहनत कर रही है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखो वैकेंसी इतने टाइम में आई है हमारे पास, कितने टाइम में, 4-5 साल बाद हमारे पास वैकेंसी आई है। तो कुल मिला के इस बार आप कोशिश करें कि इस वैकेंसी को आप जाने ना दें। और देखो सबसे बड़ी बात, इस बार चुनाव भी है, तो ये वैकेंसी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच के चलो लास्ट तक क्लियर हो जाएगी। क्या 2021 में क्लियर हो जाएगी एंड तक। और ये जो 2 सितारे पाने की जो चमक है ना, यानी 2 सितारे पाने की जो ललक है, ये इसी बार आपकी पूरी होगी। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे जो भेड़ चाल चल रही है, बस आप उससे बचें। क्या करें, बस आप उससे बचें। और जो कंटेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रही, हम कुल मिला के ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएं, हम उतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि मूल विधि में आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। जैसे कल हमने टेस्ट लगाया था तो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि यूट्यूब पे आपको आईपीसी लोग क्या करते हैं, एक दिन में कवर करवा देते हैं ना, कि 2 घंटे में आईपीसी कवर, 1 घंटे में आईपीसी कवर। जहां आप हमारे चैनल पे देख रहे हो कि हम पिछले 1 हफ्ते से, यानी पिछले मंडे से हम सिर्फ आईपीसी पढ़ रहे हैं। और मैंने मेन आईपीसी पे ज़्यादा फोकस क्यों किया, क्योंकि मूल विधि में 3 से 4 क्वेश्चन, कितने, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ हमारे आईपीसी से आए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको केस बताए थे, है ना, जैसे चंपाकम दोरायजन वर्सेस भारत संघ, इसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये केस आपको यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, इनसे बच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनसे बच के निकल रहे हैं, क्योंकि वो आपको केस नहीं करवाना चाहते। इसके अलावा एक बार मैं आपसे यही कहूँगी, देखो भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, पढ़ो वहाँ से जहाँ से आपका सिलेक्शन होना तय हो। कुल मिला के आप हमसे जुड़े रहिए हमारे यूपी अड्डा 24/7 के चैनल पे। इसके अलावा मैं सर से कहूँगी कि सर आपको आगे बताएं। देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम क्या यूपीएसआई के लिए भी पीटी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? नहीं, पीटी का एग्ज़ाम आपका यूपीएसआई के लिए देना कोई कंपलसरी नहीं। पीटी का एग्ज़ाम आपका यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको पीटी का एग्ज़ाम देना है। और यूपी ट्रिपल एससी जो है उसमें कौन कौन से आते हैं, आपका जितना भी, जैसे गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, वार्डन का हो गया, इसके अलावा आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद हो गया, इस तरीके की जितनी भी वैकेंसी है उसमें देना है। तो इस मैम इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम और आते हैं। एक तो लेखपाल आपकी बहुत बड़ी हाँ वैकेंसी जी, होती लेखपाल है, है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है वीडियो और वीपीओ की, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज पंचायत ऑफिसर, ठीक है। तो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की भी जो वैकेंसी आपकी आएगी वो पीटी के थ्रू होगा। गाइज ये मौका छोड़ने का नहीं है, क्योंकि सुबह अगर आप देखेंगे तो आपको एक बार मैं शेड्यूल बता देता हूँ जल्दी से, आप थोड़े लोगों को और इसको शेयर कर दो। मैं आपको जल्दी से शेड्यूल बता देता हूँ इसका क्या है। शेड्यूल जो होगा, सुबह 8 बजे से यूपीएसआई की क्लास दोपहर में 1 बजे तक चलती है, और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की क्लास चलती है। और रात में आपकी जो क्लासेस हैं वो रात में यूपी के ऑल एग्जाम से रिलेटेड हमारे अड्डा के बेहतरीन फैकल्टीज जो सारे मेंबर्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस लेंगे। बस आप यूपी अड्डा 247 चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो दे रहे, जैसे संगम पाल लीडर जी कह रहे पेट का एग्जाम कब तक होगा। गाइज गवर्नमेंट ने जो बोला है वो तो उन्होंने बोला था कि हम अप्रैल में करवा लेंगे, लेकिन अप्रैल में नहीं हो पाएगा, जून जुलाई तक ये
एग्जाम जाएगा। लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए 2022 में इलेक्शन है, यूपी गवर्नमेंट को जॉब देनी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जॉब को लेकर कितने कैंपेन चले हैं, अभी रोजगार दो मोदी और दुनिया भर के कैंपेन चले। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप इस समय और देखो भैया, हम सब हैं यूपी वाले, और यूपी वालों के साथ एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? जब एग्जाम पास में आ जाता है तब पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन भैया ये ना करना, इस बार शुरू से पढ़ते रहो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ाई की यूपी में, जब तैयारी की, लखनऊ से तैयारी की और कुछ अन्य यूनिवर्सिटी से भी, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से भी तैयारी की मैंने। तो हम लोगों ने तैयारी के समय क्या करते थे, 6 महीने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते थे, फिर निकालते थे 4 महीने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 2 महीने पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर लास्ट टाइम में महा सुपर वेरी और सब मिला करके एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब हम लोग करते थे। लेकिन भैया ये सब का टाइम नहीं है। जो यूपी अड्डा 247 पे क्लास चल रही है उसको भैया आराम से पढ़ो। ये जबरदस्त फैकल्टी, शुजाउद्दीन सर, शुभम मैडम, रिया मैडम, तुइश मैडम, यज्ञ सर, सारे लोग पढ़ा रहे हैं, एक जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है। मेरे भाई जल्दी से यूपी अड्डा 247 ज्वाइन कर लो। सोनम तोमर जी कह रहे यूपीएसआई के बेस से तैयारी करवाइए, बेस से ही तैयारी हो रही है। एक बार आप चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, पहली क्लास है, क्लास के नीचे लिखा भी हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उठाइए, तैयारी करना शुरू करिए। अड्डा से हमें मॉक टेस्ट चाहिए, बिल्कुल मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट अवेलेबल है अड्डा की साइट पर, आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ये जो टीम है हर संडे को महा मैराथन लेकर के आ रही है और बाकी दिन में रेगुलर क्लासेस आपके साथ कर रही है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका सिलेक्शन से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे अड्डा 24x7 का हर तरफ नाम होता है। सिर्फ इतनी सी लालच होती है, ये फैकल्टी सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाते हैं और आपके लिए ही ये लगे हुए हैं गाइस। बस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूपी अड्डा 247, वीडियो की वैकेंसी सेम है भैया, यूपी SSSC पीटी की जो वैकेंसी वही वीडियो की वैकेंसी है, अलग से कोई वैकेंसी नहीं, सब कुछ यूपी SSSC पीटी में इस बार होने जा रहा है। भाई लग जाओ, जुट जाओ, यूपी अड्डा 247 पर आ जाओ और अपने दोस्तों को भी जोड़ो वहां पर, क्योंकि वहां पर जो आपको मिलने वाला कहीं नहीं मिलने वाला। यूपी अड्डा 247 यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपके सामने चैनल आ जाएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको परमानेंट क्या है नोटिस मिलता रहेगा। तो ये हमारा रहेगा। लास्ट में सुजाउद्दीन सर या मैम कुछ कहना चाहे तो आप बता दीजिए प्लीज। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा अभी कंफ्यूज है कि लेखपाल की अलग से, वीडियो की अलग से, मेरे भाई कुछ भी अलग से नहीं, आप केवल एक बार यूपी अड्डा 247 के चैनल पे जाओ, वहां पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जो पहली क्लास होगी ना पीटी की, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है, सिलेबस क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार यूपी अड्डा 247 चैनल पर जाना है, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। और जो बच्चे कह रहे हैं बेसिक से पढ़ाइए, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। और जैसे सर ने कहा कि अड्डा 247 चैनल का नाम होगा, तो सर इसमें एक फायदा हमारा भी है कि अगर ये लोग यूपीएसआई में भर्ती हो जाएंगे तो यूपी में हमारे भी इनसे बहुत काम निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है, तो हमारे फायदे बिल्कुल सही है। और आपको हम बता दें भैया, जो भैया यूपी जुड़े हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो भैया यूपी जुड़े, एक बार थम्स अप दिखा दो कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो भैया, एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखा दो अगर यूपी से आप हैं, यूपी आपके दिल और दिमाग में बसता है, उत्तर प्रदेश अगर दिमाग में बसता है तो एक बार भैया थम्स अप दिखा दो जरा कमेंट बॉक्स में, हम वेट कर रहे हैं आपके थम्स अप का जी। देखिए, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम बेसिक से, तो आपको देखिए क्लासेस में सब बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम डायरेक्ट हाई लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से ही हम हाई लेवल पे आ रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको बेसिक से नहीं बताया जा रहा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लासेस तो रेगुलर पहले देखिए। और रही बात, किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम इसमें सिलेबस के बारे में, तो देखिए जो हमारी पहली क्लास है, हर एक फैकल्टी की जो पहली क्लास है उसमें आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या क्या है और किस किस तरीके से उसे पढ़ना है। तो प्लीज़ आप पहले जाके प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेस है उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, और ये संगम जी हैं जो आजमगढ़ से हैं, और इसके साथ साथ लखीमपुर से ये नफीस जी हैं, नफीस अहमद जी लखीमपुर खीरी से हैं। तो बहुत सारे लोग, सहारनपुर से भी रवि कुमार चौधरी जी आ गए। यूपी वाले भैया, सभी लोगों को भैया नमस्ते सलाम, और भैया यूपी अड्डा चैनल पर जुड़ जाओ, एक जबरदस्त शो और आने वाला है, बस मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शेयर कर देना लोगों को, यूपी अड्डा 247 पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो, मजा आ जाएगा भाई, और बेहतरीन टीम है, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अभी मिलते हैं 2 बजे से, आपकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग यूपी अड्डा 247 चैनल पे जल्दी से आ जाओ, और वहां पे आप खुद देख लो कि परसेंटेज की कितनी बढ़िया क्लास चलने वाली है। जस्ट इस क्लास के बाद अभी अभी आप यूपी अड्डा 247 चैनल खोलो, और वहां पे मैं आपको 2 मिनट बाद पढ़ाता हुआ मिलने वाला हूं। तो एक बार आके खुद देख लीजिए कि वहां पे क्या पढ़ाया जाता है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। बैक टू बैक क्लासेस है। इसके बाद सर के बाद कौन सी क्लासेस? मैम की, मेरी क्लास मैम है। की क्लास है, उसके बाद मेरी क्लास है। तो बैक टू बैक सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, आपको वो ज्वाइन करनी है। बिल्कुल बेसिक से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।